जाने के दरमियान उसका रेप हुआ है। किसी भी प्रत्याशी को जो गया जिले के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर किसी में हल्का सा भी रोमा है, उनको इस पद पे बने रहने का कोई हक नहीं है। आप यहां से बोरिया बिस्तर समेटिए और जाइए। और एक चीज और मैं ध्यान देना चाहूंगा, जो वजीरगंज और वजीरगंज की जनता से हर समय छूट जाता है। वजीरगंज का नाम हमेशा वीरनगर के रूप में भी एक बात सामने आया है, और उस चीज को भी मैं भी उठाना चाहूंगा कि वजीरगंज का नाम वीरनगर होना चाहिए। और ये बहुत कम लोगों को पता है कि ये स्वतंत्रता सेनानियों की धरती है, और हम नहीं जानते हैं कि ये स्वतंत्रता सेनानियों की धरती है। उनके परिवार कौन है, वो किस बदहाली में जी रहे हैं, क्या भारत सरकार और बिहार सरकार को उनको सम्मान देने का उनका क्या वो हक नहीं बनता है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए भारतवर्ष के भूमि को नमन करते हुए मैं बोलना चाहूंगा, भारतवर्ष कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। भारतवर्ष जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, राष्ट्र पुरुष। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। यहाँ का नदी नदी हमारे लिए गंगा है, और कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए। और ताली नहीं बजाइए, लास्ट लाइन सुन लेना है। और गंगा नदी में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा, एक ही आवाज सुनाई देगा, भारत माता की जय। अब आप ये सोच लेंगे कि जय बिहार कम बोल रहे हैं भैया। हम कभी भी हम अपना प्रयास करते हैं, अपने पार्टी से क्षमा प्रार्थी भी है। जब भी जय बिहार बोलते हैं, मेरा प्रयास रहता है पहले जय हिंद का नारा लगाएंगे, तब जय बिहार बोलेंगे। जय हिंद तब जय बिहार। अब मैं आता हूं वजीरगंज पे। वजीरगंज में कुछ बात जो लंबित है, उसमें पहला बात यह है, छोटा मोटा एक दो बात है। वजीरगंज और मानपुर का दूरी बहुत ज्यादा है, और मुझे लगता है कि ये आप सभी लोग ये महसूस करते होंगे। दिल की भी दूरियां हैं, विकास का भी दूरियां हैं, और बदकिस्मत बस भौगोलिक दूरियां भी है। और इस दूरी को काटने का भी काम कोई भी नेता नहीं करता है। अरे भैया, तू कुछ काम करा चाहे न करा, ये मानपुर और वजीरगंज के जो दूरी है वो मिटा देना भाई, तोरा 20 साल राज कर देंगे हम। और ये दूरी कैसे मिटाया जाता है, उसका प्लान मैं आपके सामने बोलता हूं। ऐसे तो मैंने कुछ बातें अपने शब्दों को, अपने जहन को, मैं अपना यूट्यूब पे चैनल चलाता हूं, अपने को रोक के रखा था कि जब मेरा नाम अनाउंस होगा तभी बोलना सही होगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें रख देता हूं। ये वजीरगंज और मानपुर की दूरियां तय हो सकती है। आपको सभी को ध्यान होगा कि दिल्ली जो हमारा राष्ट्रीय कैपिटल है, उसको संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए और सुशोभित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक विकास हुआ है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन। तो क्या अगर यहाँ के नेता इतने दूरदर्शी हैं, इतने शिक्षित हैं, तो क्या मानपुर और वजीरगंज के बीच में एक वजीरगंज क्षेत्र का विकास हो सकता है कि नहीं? क्या जिस तरह से दिल्ली के बगल में गुड़गांव है, फरीदाबाद है, नोएडा है, जो आज अपने आप में बहुत बड़ा शहर बन चुका है, तो क्या मानपुर और वजीरगंज के बीच में ये सकरदास की जो भूमि है, क्या ये विकास नहीं कर सकता? क्या सकरदास का नाम नहीं हो सकता है? क्या इसके बीच में नए नए कुछ शहर का विकास नहीं हो सकता है? और एक और बोलते बोलते मुझे याद आ गया, मैं सोच कर नहीं आया था क्या बोलना है नहीं बोलना है। ये बीच की धरतियों में आप ये गौर कीजिएगा, लूट का अभी हाल चाल ऐसा है कि लोग पहाड़ों को लूट ले रहा है भाई, और पहाड़ के लूट के लाखपति नहीं बन रहा है, करोड़पति बन रहा है। बालू के लूट के करोड़पति बन रहा है। ऐसी सरकार भैया ना रहे तो बढ़िया है, हमने अपने चला लेंगे। ऐसा सरकार कहां में रहेगा जब ईटा भी चोरी हो रहा है, बालू भी चोरी हो रहा है, पहाड़ों चोरी हो रहा है, पेड़ भी चोरी हो रहा है। पता चला कुर्सियों कुछ देर बाद कोई आएंगे, कोई लोग चल जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। ये स्थिति है, निष्क्रियता की स्थिति है प्रशासन का। और प्रशासन बोलते बोलते मुझे एक बात का ध्यान आया कि आप लोग के ये मन में होगा कि प्रिंस बाबू शिक्षित व्यक्ति है, तो आएंगे तो सीधे लंदने बना देंगे वजीरगंज को। तो मैं आपको बता देता हूं, पहला 6 महीना में हम 3 को काम करेंगे, चौथा कोई काम नहीं करेंगे। और वो 3 काम में विकास का एको काम नहीं है। पहला काम ये है, 6 महीना सिर्फ वही काम करेंगे।
थाना और ब्लॉक को टाइट करना,